नमस्कार साथियों, सन साइन जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के सामने ज्योग्राफी करंट अफेयर्स 2021 से 22 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथियों, इसमें सभी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह है। इस छोटी सी वीडियो से आप लगभग किसी भी एग्ज़ाम के पीटी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, एक वीडियो जिसे आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस तक आने की संभावना सभी एग्ज़ाम्स में है। या वो रेलवे की एग्ज़ाम हो, या एसएससी हो, या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, यहाँ तक कि इसके फैक्ट्स यूपीएससी के भी प्रश्न में देखने को मिलेंगे। साथियों, इसमें मुख्य आकर्षण के रूप में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021, सेकंड भारत में 2020 टू 2021 में आए तूफान एवं चक्रवात को प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल यहाँ पे फैक्ट्स बताए गए हैं। प्रमुख कृषिगत उत्पाद भारत एवं विश्व, प्रमुख खनिज उत्पाद भारत एवं विश्व, स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम, भौगोलिक संकेतक इत्यादि को बिल्कुल फैक्चुअल स्तर से यहाँ पे आपको शो किया गया है। आप 1 से 2 बार यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, और फैक्ट्स को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फैक्ट्स को याद किए हुए सीधा सीधा क्वेश्चन तर्क पे नहीं पूछा जा सकता है। सारे प्रश्न तार्किक नहीं होंगे, कुछ प्रश्न तार्किक होते हैं। पीटी एग्जामिनेशन में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को छोड़ करके सारे एग्ज़ाम्स में फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सिविल सर्विस के प्रश्न को सही करने के लिए भी आपको फैक्ट की आवश्यकता होती है। तो आपको 2-3 बार देख करके, सुन करके, पढ़ करके आपको याद फैक्ट करने होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सारे इंफॉर्मेशंस को 1 बाय 1 करके देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट महत्वपूर्ण तथ्यों को ही शामिल किया गया है। अनावश्यक तथ्यों के जमावड़ा से बचा गया है। इसमें ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे भारत वन स्थिति रिपोर्ट उठा करके रख दिया जाए जिसका उपयोग हो ही न एग्ज़ाम में। तो वैसे तथ्यों को यहाँ पे रखा जा रहा है। सारे प्रश्न, सारे जितने भी विचार यहाँ पे रखे जाएंगे, प्रश्न बनेंगे, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, अन्य एग्जाम्स हो, 1 बाय 1 प्रश्न बनने वाले हैं। सारे लाइन से प्रश्न बन सकते हैं। प्रकाशन भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। 1987 में पहला प्रकाशन हुआ था और 2022 में 17वां प्रकाशन हुआ है भारत वन स्थिति रिपोर्ट का। पर्यावरण एवं वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। एफएसआई के द्वारा तैयार किया जाता है और प्रकाशन किया जाता है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, बनते ही हैं। 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई थी एफएसआई की। प्रत्येक 2 वर्ष पे प्रकाशित होता है। पहला 1987 में हुआ है। वर्तमान में जो 13 जनवरी को प्रकाशन हुआ है, 13 जनवरी 2022 को 17वां प्रकाशन है इसका। पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रकाशन किया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के मुख्य तथ्य को और भी देख लेते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 24.62% है। देश में कुल वनावरण
21.71% है। फैक्ट बार बार देख करके याद करने की ज़रूरत है। ये सीधा ये फैक्ट पूछे अथवा न पूछे, लेकिन ये फैक्ट एग्जामिनेशन में देखने को हमेशा मिलते हैं। कुल बनावरण और वृक्षावरण, बनावरण और वृक्षावरण ऐसी बात है जिसे समझने की ज़रूरत है। बनावरण 21.71% है और वृक्षावरण 2.91% है। ये दोनों को जोड़ करके भारत में वन आवरण को या वृक्षावरण को, वन प्लस वृक्ष दोनों को जोड़ करके हमारा 24.62% होता है। यहाँ पे वन का तात्पर्य और वृक्ष का तात्पर्य समझने की ज़रूरत है। जैसे कि यदि सैटेलाइट से उपग्रह के द्वारा वनों का सर्वेक्षण किया जाता है, वैसी स्थिति में एक हेक्टेयर, एक वर्ग किलोमीटर, एक हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर के एरिया को उपग्रह के द्वारा सर्वेक्षण में लिया तो जाता है, लेकिन इसकी गणना वन में नहीं की जाती है, वृक्ष आवरण में की जाती है। तो वैसे क्षेत्र जो वन से बाहर हैं और एक स्क्वायर हेक्टेयर में जो वन लगे हुए हैं उसका गणना अलग से किया जाता है, जैसे वृक्ष आवरण में आता है। मैंग्रोव, मैंग्रोव भारत के समुद्र तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं और इसका प्रतिशत 0.15 है। मैंग्रोव जो भी होते हैं ये समुद्री जीव यहाँ पे आते हैं और अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो ये समुद्री जीवों के लिए या स्थलीय जीवों के लिए दोनों तरफ से जीव आकर के निवास स्थान बनाते हैं, क्योंकि स्थल और समुद्र के बीच का भाग होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। वनावरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर हुई है और वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर की हुई है। देश में कुल मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर हैं। अभी यहाँ पे वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की। सर्वाधिक मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है मध्य प्रदेश। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मिजोरम में सर्वाधिक, प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वाला वनावरण क्षेत्र वाला राज्य है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय का स्थान आता है प्रतिशत की दृष्टि से। प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वन पूछे जाते हैं मैक्सिमम इसी प्रश्न को दोहराए जाते हैं। लगभग अधिकतम प्रतिशत और अधिकतम क्षेत्रफल वाले, न्यूनतम प्रतिशत न्यूनतम क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को पूछा जाता है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन है। ये कार्बन स्टॉक क्या होता है कि वन के द्वारा कार्बन अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्जर्व करने की क्षमता, अर्थात पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने में ये वन हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह चित्र सैटेलाइट के द्वारा लिया गया है। भारतीय वनों का कहाँ कहाँ वन है वो हरे रंग से दिखाया गया है। वनावरण का क्षेत्र, वनावरण 33% होना चाहिए, जबकि हमारे पास वनावरण मात्र 1/4 अर्थात 6 से 7% वनावरण में वृद्धि होने की जरूरत है। भारत में 2020 से 21 में आए तूफान एवं चक्रवात नाम है यास, तौकते, बुरेबी, निवार, निसर्ग, अम्फान, गुलाब, शाहीन, जवाल। ये जिस देश के द्वारा नाम रखे जाते हैं इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा कि किसी भी चक्रवात या तूफान का नाम
कैसे रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, क्योंकि दोनों ज़रूरी है, कैसे और क्यों। अगर ज़रूरी ना हो कि क्यों रखा जाए तो फिर रखने का कोई मतलब ही नहीं रखा जाएगा। इसलिए इस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके शॉर्ट वीडियो 5 या 10 मिनट का डाल दिया जाएगा। यास का मतलब स्थानीय नाम से है। स्थानीय नाम में इसको निराशा कहा जाता है। यास का मतलब है ओमान में स्थानीय नाम में इसे निराशा के नाम से दिया जाता है और पहचान के लिए ऐसा काम किया जाता है कि क्षेत्र विशेष की पहचान के लिए इसका नाम दिया जाता है। तोकते का मतलब छिपकली होती है। म्यांमार में तोकते छिपकलियों कहा जाता है। बुरेवी, बुरेवी का मतलब काले मैंग्रोव होते हैं। मालदीव के द्वारा नाम दिया गया था, काले मैंग्रोव होते हैं। निवार, निवार का मतलब होता है मोटे 4 उंगली चौड़े सूत की, सफ़ेद सूत की पट्टी, लंबी पट्टी को निवार कहा जाता है। निसर्ग, निसर्ग का अर्थ होता है छोड़ना, त्यागना। अम्फान, अम्फान का मतलब होता है आकाश। अम्फान का मतलब आकाश होता है। गुलाब तो ये फूल से सभी लोग जानते हैं। शाहीन, शाहीन का मतलब होता है फाल्कन, गरुड़, हॉक जिसे कहा जाता है, तो ये शाहीन है। जवाद का मतलब होता है उदार। जवाद का मतलब उदार होता है कि उदारता अर्थात कम प्रभावी होता है। प्रभावी, जब कोई चक्रवात कम प्रभावी होता है या उसकी कमज़ोर स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में अगर कहीं पे परेशानी या तूफान किसी प्रकार के संकट नहीं उत्पन्न करने लायक होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका नाम इसी टाइप के रखा जाता है जो कुछ ठीक ठाक हो। नहीं तो एक बिल्कुल कठोर नाम रखा जाता है, जैसे तोकते, यास, अम्फान, ये सब थोड़ा दिखने में डरावने भयावह नाम होते हैं। यास तूफान से प्रभावित क्षेत्र हमारा है भारत का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यास तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। तोकते, तोकते अरब सागर में उत्पत्ति हुआ था। उत्पत्ति इसकी अरब सागर में हुई थी। महाराष्ट्र और गुजरात इसके प्रभावित क्षेत्र थे, इससे प्रभावित हुए थे। इसका नाम म्यांमार रखा था। बुरेवी प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी, मालदीव। निवार प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्पत्ति क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी। ईरान, निसर्ग, महाराष्ट्र और गुजरात इसके प्रभावित क्षेत्र हैं, इससे प्रभावित हुए थे। अरब सागर में उत्पन्न हुआ था और बांग्लादेश इसका नामकरण किया था। वैसे ही अम्फान है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित क्षेत्र थे। बंगाल की खाड़ी और थाईलैंड इसके द्वारा, थाईलैंड के द्वारा इसका नाम रखा गया था। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। गुलाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए थे। पाकिस्तान इसका नामकरण किया था। शाहीन, ओमान और ईरान प्रभावित क्षेत्र, ओमान और ईरान इससे है। अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी और कतर, इसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया था। अर्थात हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र और अरब सागर के जो क्षेत्र हैं इसमें उत्पन्न होने वाले जितने भी तूफान चक्रवात हैं इसका नामकरण स्थानीय तटवर्ती देशों के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत है, ओमान है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, इन लोग के द्वारा किया जाता है। जवाद ओडिशा प्रभावित क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और सऊदी अरब इसका नामकरण किया था। आगे देखते हैं और भी प्रमुख बातें। भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात, एक होता है आंधी, एक होता है आंधी, एक होता है तूफान और एक होता है चक्रवात। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आंधी, तूफान और चक्रवात हवा का ही एक परिवर्तित रूप है। हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच यदि चलती है तो वह आंधी का रूप होता है। 50 किलोमीटर से प्रति घंटे के रफ्तार से यदि कम चलती है तो हवाएं अपना शांत स्वभाव में होती है। लेकिन 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है यदि हवाएं
तो यह आंधी का स्वरूप धारण कर लेती है। और 70 किलोमीटर से 105 किलोमीटर तक के प्रति घंटा के रफ्तार से यदि हवाएं चलती है तो ऐसी स्थिति में तूफान का स्वरूप होता है। चक्रवात 105 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से चलने वाली हवाओं को कहते हैं, जिसकी रफ्तार 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात से हमेशा परेशानी या हमेशा किसी प्रकार की विनाशकारी घटनाएं घटे अथवा ना घटे, तूफान से विनाशकारी घटनाएं घटित होने की संभावना ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं, चक्रवात को समझते हैं कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात के 3 भाग होते हैं। गति तो इसकी पता चल गया कि 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक होती है, लेकिन इसके भाग होते हैं। एक आँख होता है, चक्रवात की आँख होती है, एक दीवार होती है, चक्रवात की दीवार, ये सारे दीवार हैं चक्रवात के, और ये आँख है जहाँ पे भंवर बनता है, उसे आँख कहते हैं। और एक बादलों का जाल होता है, ट्रैप ऑफ क्लाउड्स होते हैं। उसके आसमान में जहाँ पे चक्रवात बनते हैं वहाँ ऊपर आसमान में एक झुंड बादलों के बन जाते हैं। तो 3 भाग होते हैं, आँख होते हैं, दीवार होते हैं और एक ट्रैप ऑफ क्लाउड्स होते हैं। सारे के सारे मिलकर के चक्रवात का निर्माण करते हैं। प्रमुख कृषिगत उत्पाद भारत एवं विश्व। चावल उत्पादन में चीन का विश्व में पहला स्थान है। भारत में पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में उपजाई जाती हैं। गेहूं और आलू उत्पादन में भी चीन का विश्व में पहला स्थान है और भारत में उत्तर प्रदेश का। मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है और भारत में मक्का उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। दलहन दालें उत्पादन में भारत का पहला स्थान है विश्व में। देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। भारत उत्पादन में विश्व में पहला स्थान होते हुए भी विश्व में दलहन का निर्यात नहीं करता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में शाकाहारियों की संख्या अधिक है और दाल ही प्रोटीन का लगभग शाकाहारियों के लिए एकमात्र स्रोत है। यदि शाकाहारी दाल नहीं खाएं तो उन्हें प्रोटीन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भोजन के सब्स्टिट्यूट में शाकाहारी को दाल जरूर खाना चाहिए। और भारत निर्यात नहीं कर पाता है। उत्पादक होते हुए भी भारत विश्व में सबसे ज़्यादा आयात करता है दाल को। मूंगफली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है, गुजरात पहला स्थान पे भारत में है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पे है विश्व में और उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पे है। जूट उत्पादन में भारत का सर्वोच्च स्थान है विश्व में और पश्चिम बंगाल का जूट उत्पादन में पहला स्थान है भारत में। बिल्कुल सारे फैक्ट्स हैं। फैक्ट को बार बार देख करके याद करना ही इसकी एक इलाज है। अगर याद नहीं होगा तो आप सही नहीं कर पाइएगा किसी भी स्थिति में। सोच करके और कॉमन सेंस यहाँ पे कोई काम नहीं करता है। लोग कहते हैं कॉमन सेंस से प्रश्न को हल किया जाता है। कुछ प्रश्नों को किया जा सकता है। लगभग 60 to 70% प्रश्नों को आप फैक्ट बेस्ड प्रश्न ही होते हैं, उसे उसी प्रकार से हल कर सकते हैं। याद नहीं होगा तो बनना मुश्किल है। आगे देखते हैं। तंबाकू के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। भारत में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड का पहला स्थान है विश्व में और केरल का पहला स्थान है भारत में। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पे और कर्नाटक भारत में नंबर 1 पे है। सूरजमुखी उत्पादन में यूक्रेन नंबर 1 पे है और कर्नाटक भारत में पहला नंबर पे है। सूरजमुखी उत्पादन में भारत यूक्रेन से सूरजमुखी
सूरजमुखी का आयात लगभग 80% सूरजमुखी का आयात यूक्रेन से भारत करता है, जिससे रिफाइन ऑयल बनाया जाता है। अभी यूक्रेन संकट के कारण भारत पर जो असर पड़ने वाला है, रिफाइन ऑयल की कीमत बढ़ने वाली है यूक्रेन संकट से। रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, इससे वैश्विक समस्या उत्पन्न हो रही है। कपास उत्पादन में चीन का पहला स्थान है और भारत में गुजरात का पहला स्थान है। विश्व में चीन का और भारत में गुजरात का। प्याज उत्पादन में चीन का पहला स्थान है और महाराष्ट्र का भारत में पहला स्थान है। चाय उत्पादन में चीन का पहला स्थान विश्व में और असम का भारत में पहला स्थान है। प्रमुख खनिज उत्पाद, बिल्कुल जो भी 6 टॉपिक देखे गए हैं यहाँ पे रखा गया 6 और 6 करके, अर्थात 5 टॉपिक 6 टॉपिक करके यदि 5 या 7 वीडियो बना दिया जाए तो ऐसा कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम में 90% प्रश्न 10 वीडियो से आ जाएंगे। 90% प्रश्न को यह कवर कर लेगा। अगर टॉपिक वाइज वीडियो बना दिए जाए तो मात्र 20-25 मिनट की एक वीडियो बनेंगे, हार्डली 30 मिनट के, लेकिन आपको 10 वीडियो देखने के बाद प्रश्न 90% तक सही होने की संभावना है। और सांच को आँच नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, प्रश्न उठा के कहीं से भी किसी भी एग्जाम का प्रश्न देखा जा सकता है। जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, क्या यहाँ से प्रश्न नहीं आए हैं? नहीं आए हैं तो कमेंट में बताइए कि नहीं आए हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि प्रश्न यहाँ से नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बनते ही प्रश्न हैं। और टू द पॉइंट यदि तैयारी की जाए, अगर जो चीज़ पूछे जाते हैं उसी को ही बार बार पढ़ा जाए तो एग्ज़ाम निकालना बिल्कुल आसान है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम सब कुछ एग्ज़ाम ही है। जब तक नहीं एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर पाते हैं तब तक लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हो जाने के बाद लगता है कि हम कर दिए। तो आपको टू द पॉइंट तैयारी करनी चाहिए, अपने फोकस्ड तैयारी जिसे बोलते हैं, एक संस्कृत होकर के तैयारी कीजिए। अपने विचारों को फैलाइए नहीं, जो पूछता है सीधा उसी को पढ़िए, हिट करना है एग्जाम को। कोयले के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, भारत में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन खनिज पदार्थ है, इसका उत्पादन क्या होगा, ये जमीन से बाहर निकाले जाते हैं। हीरा निष्कर्षण में नंबर 1 पे रूस है, मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। तांबा में चिली नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 पे है और विश्व में चिली का स्थान पहला है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है और ओडिशा का भारत में पहला स्थान है। चांदी मैक्सिको का पहला स्थान है विश्व में और राजस्थान का पहला स्थान है भारत में। कच्चा तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में अमेरिका का पहला स्थान है और भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। प्राकृतिक गैस अमेरिका का पहला स्थान विश्व में और असम का देश में पहला स्थान। प्राकृतिक गैस भारत, रूस और अमेरिका, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात से आयात करता है। आगे देखते हैं। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है बॉक्साइट के लिए और भारत में ओडिशा नंबर 1 पे है बॉक्साइट में। मैंगनीज अयस्क में दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान विश्व में है और मध्य प्रदेश का पहला स्थान देश में है, भारत में। सोना चीन का पहला स्थान और कर्नाटक का देश में पहला स्थान। विश्व में चीन का, देश में कर्नाटक का। अभ्रक का चीन में पहला स्थान, चीन का पहला स्थान है और आंध्र प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। यूरेनियम कजाकिस्तान का पहला स्थान है और आंध्र प्रदेश का देश में पहला स्थान है। टंगस्टन विश्व में चीन और देश में भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम का विश्व में चीन और भारत में आंध्र प्रदेश का स्थान है। बिल्कुल बार बार देखा जाए, प्रश्न को याद कर लिया जाए। निकेल
इंडोनेशिया नंबर 1 पे है और भारत में ओडिशा प्रथम स्थान पे है निकेल के निष्कर्षण में। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पे है और ओडिशा देश में नंबर 1 पे है, विश्व में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पे है। स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं हर एक पीटी एग्जाम में। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, परिवर्तित किया गया है। एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू रोड जो सिक्किम में है नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम से जाना जाने लगा है। बिहार मखाना मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। चेनानी नासरी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जाना जाता है। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा राज्यसभा टीवी को संसद टीवी के नाम से जाना जाने लगा है। मिड डे मील योजना है जो पहले विद्यालयों में मध्याह्न भोजन चलता था, उसका नाम अब पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में जो है उसका नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो राष्ट्रीय उद्यान पर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होंगे। स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। सेना खेल संस्थान पुणे जिसका नाम बदल के रख दिया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया गया है। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का नाम बदल के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा नाम इसका कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस जंक्शन कर दिया गया है। काकोरी कांड, अब कांड ऐसा कांड कुछ नहीं, देश के हित में हुआ था और देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा किया गया कार्य को हम कांड कहते रहें आजीवन, ये उचित नहीं है। काकोरी ट्रेन एक्शन नाम इसका रखा गया है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है। अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है इसका नाम। विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल करके सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा सेवा आरपीएफ जो फोर्स हैं उनका नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो रेल को भोज मेट्रो रेल के नाम से जाना जाएगा। मुगल म्यूजियम आगरा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नाम बदल दिया गया है। जहाजरानी मंत्रालय इसका नाम बदल के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसका नाम परिवर्तित किया गया है। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग्स, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, जीआई टैग भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है इससे। मिथिला मखाना, सिलाव खाजा मधुबनी पेंटिंग इसे दिया गया बिहार का है।
बिहार राज्य का मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, मगही पान भी है। जुडीमा वाइन, तेजपुर लीची, जुडीमा वाइन तेजपुर लीची असम का है, असम राज्य से जुड़ा हुआ है। असम राज्य को इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते हैं, स्थान विशेष में इसका सर्वाधिक महत्व होता है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, ये बिहार के हैं, बिहार को इसे जीआई टैग प्रदान है। कड़कनाथ मुर्गा, इसका रक्त लाल की जगह काला होता है। इस मुर्गा का रक्त काला होता है और काले रक्त के लिए ये प्रसिद्ध है। कड़कनाथ मुर्गा, काफ़ी मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मध्य प्रदेश को इसका जीआई टैग प्राप्त है। काले चावल, मणिपुर को जीआई टैग प्राप्त है काले चावल के लिए। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात को इसका जीआई टैग प्राप्त है। डल्ले खुर्सिन मिर्ची, डल्ले खुर्सिन मिर्ची के लिए जीआई टैग दिया गया है सिक्किम राज्य को। हापुस आम, सांगली हल्दी, जिसको हल्दी बोलते हैं, हापुस आम, सांगली हल्दी, महाराष्ट्र को इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोजत मेहंदी, राजस्थान को जीआई टैग इसको दिया गया है। जीराफुल चावल, छत्तीसगढ़ को इसके लिए टैग इसको दिया गया है। जीराफुल चावल का जीआई टैग छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। डिंडीगुल ताले, तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। तोलिया रुमाल, तेलंगाना, इसका जीआई टैग तेलंगाना को दिया गया है, तोलिया रुमाल का। सिरसी सुपारी, कर्नाटक को जीआई टैग प्रदान किया गया सिरसी सुपारी के लिए। इंदु मिश्मी कपड़ा, अरुणाचल प्रदेश को इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है। कंधमाल हल्दी, ओडिशा को इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है, कंधमाल हल्दी। चूली का तेल, चंबा चप्पल, हिमाचल प्रदेश को इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागा खीरा, नागालैंड को इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोल्हापुरी चप्पल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है कोल्हापुरी चप्पल का। बिल्लो क्रिकेट बैट और गुच्ची मशरूम, जम्मू कश्मीर को इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिल्लो का वृक्ष काफ़ी संख्या में यहाँ पे पाए जाते हैं। हरमल मिर्चा, मिंडोली केला, गोवा को इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है। तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़, इसका जीआई टैग केरल को प्रदान किया गया है। तिरूर पान का पत्ता, मगही पान का पत्ता बिहार को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। कतरनी चावल, जर्दालू आम, इसके लिए बिहार को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वाडा कोल्लम चावल, सफ़ेद प्याज, इसके लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहराई खोबर पेंटिंग, इसके लिए झारखंड को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहराई खोबर पेंटिंग, झारखंड को जीआई टैग। टेराकोटा, गोरखपुर को, टेराकोटा मिट्टी की जो मूर्ति बनती है उसके लिए एक विशेष प्रकार की ये मूर्ति बनाई जाती है यहाँ पे, गोरखपुर को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अडियूर मिर्चा, केरल को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिरारखोंग हाथी मिर्चा, तमेंगलोंग संतरा, इसके लिए मणिपुर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।